भारत देश में एक प्रचलित कहावत है, तेरे जैसे छप्पन देखे। जैसा कि ऐतिहासिक घटनाओं से कहावतों का निर्माण होता है, उसी तरह इस कहावत का निर्माण भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक युद्ध से हुआ है, जब महज 500 महार सैनिकों ने पेशवाओं के 28,000 सैनिकों को धूल चटाई थी। भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए पहले हमें पेशवा के बारे में समझना पड़ेगा। पेशवा मूल रूप से मराठा साम्राज्य के राजा छत्रपति के अधीन सत के रूप में सेवा करते थे। छत्रपति संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की कमान उनके भाई राजा राम के पास रही। 1700 में राजा राम की मृत्यु हुई और उनकी धर्मपत्नी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी के साथ मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने छत्रपति संभाजी के पुत्र शाहूजी को रिहाई की कुछ शर्तों पर अपनी कैद से रिहा किया। उसके तुरंत बाद शाहूजी ने मराठा शासन का दावा किया और अपनी चाची ताराबाई और उसके बेटे को चुनौती दी। 1713 को शाहूजी, जो कि मराठा साम्राज्य के छत्रपति बन चुके थे, उन्होंने बालाजी विश्वनाथ, जो कि चित्पावन ब्राह्मण थे, उनको 5वां पेशवा घोषित किया और छत्रपति एक शक्ति विहीन औपचारिकता मात्र का शासक रह गए, जैसा आज के राष्ट्रपति होते हैं। बाद में पेशवाओं का दौर शुरू हुआ और वे मराठा साम्राज्य के प्रमुख शक्ति केंद्र बन गए और मराठा साम्राज्य की पूरी कमान पेशवाओं के हाथ में आ गई। और पेशवाओं ने अपनी जातिवादी सोच के चलते महारों पर मनुस्मृति की व्यवस्था लागू कर दी, जिसके तहत उन्हें कमर पर झाड़ू और गले में मटका बांधने को कहा गया, ताकि जब कोई महार रास्ते से चले तो उनके पैरों के निशान झाड़ू द्वारा मिटते रहें और वे थूकना भी चाहें तो उनको अपने गले की मटकी में ही थूकना पड़े। यह वही दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना विस्तार करने में लगी हुई थी। उसके लिए उसको पेशवाओं को हराना बेहद जरूरी था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी रणनीति बना ली थी। उस वक्त महारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए पेशवाओं की सेना में भर्ती होने का आग्रह किया, जिसे पेशवाओं के द्वारा अमानत ढंग से ठुकरा दिया गया। यह बात जब अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने महार जाति के लोगों को समानता की शर्तों पर अपने साथ ले लिया और उन्हें अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का न्योता दिया। जब 1 जनवरी 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं में युद्ध हुआ तो पेशवाओं की सेना में 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल, ऐसे कुल 28,000 सैनिक थे, जिनकी अगुवाई पेशवा बाजीराव कर रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बॉम्बे लाइन इन्फेंट्री में कुल 500 महार सैनिक थे, जिनमें आधे घुड़सवार और आधे पैदल सैनिक थे। महार रेजिमेंट के शौर्य बल के आगे पेशवा नहीं टिक सके और इस युद्ध में पेशवाओं की करारी हार हुई। पेशवाओं का साम्राज्य खत्म हुआ। महार रेजिमेंट की नाम भूलने वाली इस वीरता की यादगार में भीमा नदी के किनारे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, जिस पर उन शूरवीरों के नाम लिखे गए। भीमा कोरेगांव की लड़ाई पेशवाओं और महारों के बीच हुई थी और ये लड़ाई पेशवाओं के जातिवादी घमंड के खिलाफ और महारों के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। मराठा साम्राज्य पहले ही खत्म हो चुका था जब से पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसलिए यदि कोई कहे कि ये लड़ाई मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई, जहां मराठा और महारों के बीच हुई, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर वहां जाते थे और कहते थे कि बहुजन समाज के लोगों को अपने शौर्य को याद करने के लिए भीमा कोरेगांव जाना चाहिए। इसलिए हर साल बहुजन समाज के लाखों लोग अपने इस शौर्य को याद करने के लिए भीमा कोरेगांव जाकर विजय स्तंभ को नमन करते हैं।